एक बहुत ही बेसिक टॉपिक्स मैंने डेसिमल्स पे आज बनाया, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है। तो वेलकम टू आवर चैनल इम्प्रूव मैथ्स। मैं आज आप लोगों को टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इससे पहले बता दूँ डेसिमल्स के बारे में। तो बच्चों, हम लोगों को पता है कि डेसिमल्स जो होता है वो क्या है। डेसिमल्स जानने से पहले हम जस्ट थोड़ा सा बताना चाहते हैं फ्रैक्शन के बारे में। देखो क्या होता है फ्रैक्शंस। हम लोग फ्रैक्शन जानते हैं 1/4, 3/2, इस तरह को फ्रैक्शन को जानते हैं। तो एक सिंपल फ्रैक्शन बताता है कि द कोसेंट ऑफ टू इंटीजर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शंस या फिर इसको वल्गर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। कहीं पे आप देखना वल्गर फ्रैक्शन भी देखना, ये सिंपल फ्रैक्शन को ही कह रहा है, ठीक है। वल्गर फ्रैक्शन का कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है। यानी द कोसेंट ऑफ टू इंटीजर इज कॉल्ड क्या है, वल्गर फ्रैक्शन कहलाता है। वल्गर फ्रैक्शन बहुत सारे टाइप्स का होता है। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, सिंपल है। बोलता है कि अगर न्यूमरेटर, हम लोगों को पता है एक फ्रैक्शंस का ऊपर एक नंबर रहता है, नीचे एक नंबर रहता है एक लाइन के बीच में, तो इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। तो देखो प्रॉपर फ्रैक्शन बोलता है कि अगर न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी 1/5 मैंने लिख दिया, तो ये क्या है, छोटा है। अगर न्यूमरेटर छोटा हो किससे, डिनोमिनेटर से, तो इस तरह के जितना फ्रैक्शन लिखाएगा उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। हम लोगों को जो एग्जाम में मार्क्स दिया जाता है किस तरह से आता है, 20 में कितना मार्क्स आया बच्चों, 15 मार्क्स आया। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोगों को मार्क्स मिलता है, याद रखना। उसके बाद नंबर 2 आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका ऑपोजिट है। इसमें क्या होगा कि न्यूमरेटर जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो होगा वो लेस देन हो जाएगा। तो इस तरह के फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अगले समझ में। उसके बाद एक टॉपिक है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट, देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि आप इस तरह से अक्सर नंबर देखते हैं 1/5/3, 3 and 4/2, इस तरह के जो नंबर देखते हैं आप, जो भी है, तो ये सारा क्या रहता है 2/3/7, 2/3/7। ओके, ये सारा जो होता है ये क्या होता है, इस तरह का जो भी फ्रैक्शन होता है तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, उसके बाद एक और लास्ट है, वो है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। देखो ये 3 था, ये 4 था, 4 हुआ। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या कहते हैं, जैसे 2/3/7, यानी कि एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को कोई फ्रैक्शन डिवाइड कर रहा है 2/1/5 या फिर 4/3 या फिर 2/6। ये सारा क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाता है। अगली बात समझे बच्चों। तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी, डेसिमल्स की। डेसिमल्स हम लोग जानते हैं कि जब फ्रैक्शंस को डिवाइड किया जाता है तो हम लोगों को नंबर क्या करते हैं, डेसिमल्स में हम लोगों को नंबर मिलता है। अगली बात समझ में, जिसको हम लोग पॉइंट से डिनोट करते हैं, है ना, 2.5, 3.5, 3.6। तो ये सारे डेसिमल्स क्या है कि अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन अगर डिवाइड होने के बाद क्या हो, कुछ लेफ्ट हो जाए, कुछ नीचे क्या हो जाए, रिमाइंडर बचे, तो वो क्या कहलाता है, उसको हम लोग रिमाइंडर को हटाने के लिए डेसिमल को यूज करते हैं। अरे बात समझ में, जब रिमाइंडर बच, तो हर वक्त रिमाइंडर तो नहीं बचता है। अरे बात समझ, क्या क्या केसेस आता है, रिमाइंडर किस किस तरह से बचता है। जैसे मान लो अगर हम लिखेंगे 1/4 लिख दिया, तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ये 1 यहाँ पे पहले डेसिमल का रूल्स अप्लाई करते हैं, तो इसको 0 दे देते हैं, तो 4 2 जा 8, 10 -8 2। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 0 दे करके 5। तो देखो 1/4 को क्या किया हमने, कन्वर्ट कर दिया 0.25 डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। या फिर मैं इस तरह से लिखूं कि अगर 14/4 लिख दूं सपोज, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, 14 इस तरह सॉल्व करते हैं, 4 3 जा 12। फिर यहाँ डेसिमल देते, देखो यहाँ 2 रिमाइंडर हो गया ना, तो ये 2 रिमाइंडर है, रिमाइंडर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल देते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट देकर के यहाँ 0 बैठा देते, 4 5 जा 20। तो ये किस तरह से कितना रिमाइंडर हम लोग बचता है, कैसा कैसा फ्रैक्शंस आता है, किस किस तरह से रिमाइंडर्स को हम लोग जज करते हैं, इसी टॉपिक पे मेरा एक वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, वो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स पे। अरे बात समझे बच्चों। तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है। तो देखो टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, सिंपल, टर्मिनेट मतलब क्या होता है, टर्मिनेट का मीनिंग होता है किसी चीज को क्या करना, पूरी तरह से खत्म कर देना। अरे बात समझ में, ये गेम्स वगैरह में बहुत आप लोग देखते हैं, टर्मिनेट हो गया, यू हैव टर्मिनेटेड,
तो किसी चीज को पूरी तरह से क्या होना है, मुकम्मल कर देना, कंप्लीट कर देना। यानी कि एक ऐसा डेसिमल लिखा है, जैसे 3.456 लिखा मैंने, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, डेसिमल कंप्लीट हो गया। अगर मैं लिखूँ 2.424242 इस तरह से अगर चलता जाए तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं पर भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है एंड में। तो इसीलिए एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है, जैसे इस यहाँ पे क्या हुआ, एक रिमाइंडर क्या हुआ, तुम्हारा रिमाइंडर आया और उसके बाद पॉइंट देने के बाद क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया डेसिमल के बाद। जो डिजिट मैंने लिखा डिवाइड करते करते ये रिमाइंडर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, एक ऐसा नंबर देखोगे जब मैं डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करते करते क्या होगा कि वो टर्मिनेट होगा ही नहीं, हमेशा घूम घूम करके रिमाइंडर जो होगा बचेगा ही नहीं, कोई रिमाइंडर पे फिक्स आएगा ही नहीं। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं 22/7 को ही करता हूँ, देखो 7 22 से डिवाइड कर दो, 7 3 जा 21 1, फिर यहाँ पे पॉइंट दिया, यहाँ पे 0 दिया, 7 1 जा 7, फिर यहाँ 0 दे दिया, तो ये कैसा नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो तो इस तरह से क्या होगा, फिर यहाँ पे 1 आ गया तो मैं फिर यहाँ से रिपीट करूंगा, तो देखो ये पहले 1 आया था, तो फिर इस तरह करते करते ये क्या हो गया, फिर 1 आ गया, तो फिर 1 4 2 8 5 7, फिर आएगा ये तुम्हारा 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5, ये पूरा लिखते जाएंगे, ये कहीं पे क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो टर्मिनेट नहीं होगा। तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अरे बात समझ में, मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल्स दिया। तो उसके बाद देखो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कुछ क्वेश्चन में बताता हूँ, कुछ और ट्रिक है इसमें, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो एक क्वेश्चन देखो, विदाउट एक्चुअल डिवीजन ऑफ without actual division determine whether the following fraction are terminating decimals or not. Write yes for terminating decimals and no for non terminating decimal। तो यहाँ पे डायरेक्ट देख के बच्चों हम लोग कैसे बताएंगे कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके लिए क्या रूल्स है, ये शॉर्टकट है, मैं बता रहा हूँ। देखो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा ऑलवेज देखेंगे डेनोमिनेटर को। तो डेनोमिनेटर क्या है, 8 है, इसका 3 है, इसका 30 है, हम लोग डेनोमिनेटर को चेक करेंगे और डेनोमिनेटर को देख करके ही हम लोग बता देंगे कि कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो कैसे बताते हैं, देखो सीखते हैं। देखो अगर हम लोग लिखे 2/4, तो डिनोमिनेटर अगर उसका क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 4 का क्या क्या फैक्टर है बच्चों, 4 का फैक्टर होता है 4 होता है, 2 होता है, 1 होता है, तो ये 4 का फैक्टर है। तो इसमें क्या कोई भी प्राइम नंबर है, बोले हाँ है सर 2 है, तो 2 को छोड़ दिए, 2 प्राइम नंबर एक्सेप्शन है, 2 को एंड 2 हो या फिर 5 हो, 2 और 5 को आप छोड़ देना होगा, कोई और दूसरा प्राइम नंबर देखना होगा। क्या 4 में 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर है, नहीं है सर। तो अगर नीचे प्राइम नंबर नहीं है 2 और 5 के अलावा, देखो 2 है लेकिन 2 को और 5 को क्या करना, एक्सेप्शन, इसको छोड़ना पड़ेगा। 2 और 5 को क्या करना पड़ेगा, नजरअंदाज कर देना पड़ेगा। जैसे प्राइम नंबर क्या क्या होता है, प्राइम नंबर तो आप लोग जानते हैं, प्राइम नंबर क्या क्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, तो ये सारा क्या है, प्राइम नंबर है। अरे बात समझ में। तो प्राइम नंबर का सिंपल डिफिनेशन, जो प्राइम नंबर आप लोग जानते हैं कि नहीं बच्चों, देखो प्राइम नंबर पे भी फिर हमको समझाना पड़ेगा। देखो नंबर, 2 नंबर है, एक है प्राइम नंबर, और एक है कॉम्पोजिट नंबर या कॉम्पोसाइट नंबर। ये प्राइम नंबर और कॉम्पोसाइट नंबर क्या है, ये प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो खुद से क्या हो, डिवाइड हो और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो,
जैसे मान लो 2 क्या है, वो खुद से डिवाइड होता है और किसी नंबर से डिवाइड होता है। 3 भी क्या है, अपने आप से ही नंबर से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड होता है। हाँ, 1 एक्सेप्शन चीज़ है, 1 से तो सब डिवाइड होता है, लेकिन हम लोग डेफिनेशन में ऐसे ही समझेंगे। जैसे 5 सिर्फ 5 से या 1 से डिवाइड हो सकता है, यानी और 7 सिर्फ 7 से और 1 से डिवाइड हो सकता है। 11 उसके बीच में देखो 6, तो 6 क्या है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 3 से भी डिवाइड हो सकता है और साथ ही साथ 6 खुद से भी डिवाइड हो सकता है। यानी कि जो खुद से अपने ही नंबर से डिवाइड हो सिर्फ, और या तो 1 से डिवाइड हो, या फिर ये बोले कि 6 का सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक 1 और एक खुद 6, यानी उसका सिर्फ अपना ही एक फैक्टर हो और किसी से वो डिवाइड नहीं हो, तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अब बाकी अगर किसी से डिवाइड दूसरे से, जैसे 6 जो है वो 2 3 6 से डिवाइड हो रहा है आरी भाषा में, तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्पोजाइट नंबर। तो यहाँ पे ये 1 6 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग कॉम्पोजाइट नंबर बोलेंगे या कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे, प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। प्राइम नंबर का डिफिनेशन यही है कि वो खुद से सिर्फ डिवाइड हो। तो एक क्वेश्चन आएगा कि 1 क्या है, 1 तो खुद से भी डिवाइड हो रहा है और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 1 एक एक्सेप्शन चीज है। 1 को ना ही प्राइम नंबर कहते हैं ना ही कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कॉम्पोजिट नंबर। तो अब आ जाओ बच्चों, जो हमें बता रहा था यहाँ पे कि किसी भी फ्रैक्शन को, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग बहुत सारा फ्रैक्शन है, देखो 2/3, 11/30। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे इसमें देखेंगे डिनोमिनेटर में 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। मैंने कहा था 2 और 5 को छोड़ के कोई और दूसरा प्राइम नंबर से डिविजिबल होने वाला उसका फैक्टर, जैसे 3 का फैक्टर क्या क्या है, 3 का फैक्टर 1 भी है और 3 भी है। तो 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब अगर इसको डिवाइड करोगे तो तुम 2/3 को डिवाइड करके देखो मैं डिवाइड करके देखो 2/3। अब देखो इसको किया तो 2 यहाँ पॉइंट देके 0 कर दिया, 3 6 18, सॉरी 2, फिर 0 देंगे, 3 6 18। तो इस तरह से तो चलते जाएगा ये 3 6 18, इस तरह 0.66 कहीं पे ये क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। तो देखो 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 का फैक्टर देखो 1 है और 3 है, तो इसमें प्राइम नंबर है ना 3, तो इसका मतलब क्या होगा, डिनोमिनेटर में अगर किसी भी कोई भी उसका फैक्टर अगर प्राइम नंबर हो तो वो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। बजाय शर्त क्या है कि 2 और 5 नहीं होना चाहिए, 2 और 5 है उससे कोई मतलब नहीं है उसको। देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, 3/50, 3/50। तो इसको कैसे करेंगे, 50 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, 2 25 5 तो 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 3/50 क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर 5 और 2 को छोड़ के बोला था, ये दोनों प्राइम नंबर तो है, लेकिन क्या है कि हम लोग पहले एक्सेप्शन कर लें 2 और 5 को छोड़ के, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा ना टर्मिनेटिंग होगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, क्योंकि 2 और 5 को छोड़ के बोला गया। जैसे मिसाल के तौर पर 125, तो 125 क्या है, देखो 125 को कैसे करेंगे, इसका ये करते हैं 5 इंटू 5 25, तो ये भी 5 इंटू 5 है। इसका फैक्टर जो है या तो 25 है, या तो फिर बोल सकते 125 है, या तो फिर बोल सकते यानी कोई भी प्राइम नंबर नहीं है इसका फैक्टराइजेशन में, इसका फैक्टर में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, सिंपल। अब जैसे देखो ये वाला, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेसिमल, ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 में नीचे में क्या है, 15 है, तो 15 को हम लोग देख सकते हैं, 15 क्या है, 3 इंटू 5 है। तो देखो 5 को तो हम लोग बोल देंगे ये प्राइम नंबर है, लेकिन इसको हम लोग गिनती नहीं गिनेंगे, लेकिन 3 तो एक प्राइम नंबर है। अगर एक भी फैक्टर अगर प्राइम नंबर हो गया तो वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करके देखिए, अपने से डिवाइड करके देखिए, ये टर्मिनेट नहीं हो पाएगा, ये डेसिमल में कुछ ना कुछ जाते जाएगा। तो इसी तरह देखो 12 है, तो 12 के अंदर हम मालूम है 12 का कौन कौन सा फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, और 12 खुद भी एक फैक्टर है 12 का। इसका मतलब 3 एक आ गया प्राइम नंबर आरी भाषा में, तो 3 प्राइम नंबर आ गया, इसका मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 22 देखो, 22 में 2 है और क्या है 11 है, 22 खुद है, तो 11 एक प्राइम नंबर आ गया, तो क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इस तरह से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग देख के ही बता सकते हैं कि कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बच्चों एकदम ध्यान से सुनो बात को, आप लोगों को क्या देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है 30। तो 30 में 30 का कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है, इस तरह से आप लोग 30 का फैक्टर निकाल सकते हैं। 30 को इस तरह से देख सकते हैं क्या क्या फैक्टर होता है, 2 होता है एक फैक्टर, क्योंकि 2 से पूरी डिविजिबल है। उसके बाद 3 से भी होता है, 3 5 15, 5 1 5। तो हम लोग देख रहे हैं 2 भी एक फैक्टर है, 3 भी एक फैक्टर है, 5 भी एक फैक्टर है। तो 3 क्या है, प्राइम नंबर है, इसका मतलब 30 क्या है, नीचे अगर 30 लिख देंगे तो उसका एक फैक्टर तो 3 है जो प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, नीचे 30 वाला नंबर ये क्या कहलाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में नहीं आएगा।
तो बच्चों हम लोगों ने ये क्वेश्चन को सीख लिए, ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया कि अगर किसी भी एक फ्रैक्शन को देख करके हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बिना डिवाइड किए, ये बात जान सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग, या टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, ये हम लोग जान सकते हैं देख करके इस रूल्स के जरिए, ठीक है, प्राइम फैक्टर के जरिए। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बोल रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स व्हेन द फॉलोइंग वल्गर फ्रैक्शन आर कन्वर्टेड इनटू टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर इसको टर्मिनेट किया जाए, अगर इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट्स आएगा, ये हम लोग डायरेक्ट देख के बता सकते हैं बिना डिवाइड किए। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा स्टूडेंट्स, ओके। तो अगर आप पहली मरतबा मेरे चैनल्स पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, थैंक यू।